A very good evening to all of you. Welcome to Adda 24/7 Law Entrance YouTube channel. डेली हम लोग लॉ का कितना नया नया जानकारी हम लोग जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो आज के सेशन में जो हम कल लॉ ऑफ टॉट को कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने उसका बेस को क्लियर कर लिया था, उसका डेफिनेशन क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में, जो कल मैंने स्लाइड को छोड़ा था कि लॉ ऑफ टॉट होता है कि लॉ ऑफ टॉट्स होता है। क्या कोई बता सकता है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए, लॉ क्या है? एक अनकोडिफाइड लॉ है, अनकोडिफाइड एक्ट है आपका। जैसे जितने भी आप लोग एक्ट देखा होगा, सारे एक्ट क्या है? बेयर एक्ट के रूप में आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉट का आप लोगों ने बेयर एक्ट पढ़ा है? द आंसर इज नो। तो इसका सिंपल रीजन है कि जब भी ये आपका टॉट बन रहा था, सबसे पहले तो ये जो टॉट एक्ट है ये आपका बाहर से लिया गया है, बाहर से चीज़ों को ग्रास्प किया गया है। तो जब इसमें दो ऑथर्स को हम लोग हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे, सामन और विनफील्ड के बारे में। तो जब ये टॉट आप लोग का केसेस अराइज हो रहे थे, रॉन्गफुल एक्ट हो रहे थे, तो लॉ ऑफ टॉट क्वेश्चन राइज हुआ कि लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे कि लॉ ऑफ टॉट्स बोलेंगे। आप लोग बताइए क्या आप लोग के एक्ट का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए टॉट की बुक का नाम? लॉ ऑफ टॉट या लॉ ऑफ टॉट्स? बताइए। देखिए, अगर मैं लॉ ऑफ टॉट्स की बात करूं तो देखो बहुत ही सिंपल है। लॉ ऑफ टॉट सबसे पहले देखो एस है, आप लोग नाम कैसे याद करोगे? एस फॉर दिस, एस है इसमें आप लोगों का, तो एस से कौन हो गए? हमारे सामन अंकल जी हो गए। एस फॉर सामन, ऐसे याद करोगे। लॉ ऑफ टॉट्स किसने दिया? लॉ ऑफ टॉट्स हम लोग का सामन ने दिया है। क्या चीज दिया है? एक थ्योरी दिया है। इस थ्योरी का नाम है आप लोग का पिजन होल थ्योरी। अब ये पिजन होल थ्योरी क्या है? सामन जी ने बोला कि जितना भी हम लोग का टॉट में एक्ट होता है, चाहे डिफेमेशन हो गया, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ट्रेसपास, असॉल्ट, बैटरी, फ्रॉड, कन्वर्जन, इन्वेजन ऑफ प्रॉपर्टी, ये जितने भी हम लोग के रॉन्गफुल एक्ट हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हम लोगों के रॉन्गफुल एक्ट हैं। रॉन्गफुल एक्ट, तो जितने भी रॉन्गफुल एक्ट है एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। जैसे आप लोग का पिजन का ये जाला होता है ना, ये पिजन का जाला, तो ये आपका डिफेमेशन है, न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। मतलब कोई भी अगर नया रॉन्गफुल एक्ट आएगा तो इस रॉन्गफुल एक्ट को हम लोग इन्हीं में से किसी में मर्ज कर देंगे, नया एक्ट या नया लॉ नहीं बनाएंगे। यही चीज तो गिवन है। इफ देयर इज नो पिजन होल इन विच द प्लेंटिफ केस कुड फिट इन, द डिफेंडेंट हैज कमिटेड नो रॉन्ग। मतलब अगर हम लोगों के नए एक्ट का, अगर ये नए एक्ट का हम लोग का कोई भी लॉ नहीं बना है, तो मतलब डिफेंडेंट ने कोई गलती ही नहीं किया है, तब तो उसका मजे आ गया। यही चीज हम लोग के सामन भाई साहब ने कहा, जो एक्ट इस जाले में फिट होंगे, जाले का मतलब है इसको पिजन होल का नाम दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा जिसको पिंजरा होता है पिजन का जो हम पकड़ते हैं, तो यही आपका ये जस्ट लाइक ये जो आप लोग के जितने भी ऑफेंस होते हैं, ये सब जाल का एक एक आप लोग का ये ब्रैकेट है। इसमें डिफेमेशन एक्ट हो गया, ठीक है, इसका पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन नए एक्ट का, नए रॉन्गफुल एक्ट का कोई पनिशमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द पिजन होल थ्योरी। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सामन जी ने क्या कहा? लॉ ऑफ टॉट्स। एस का मतलब लिमिटेड, एस का मतलब क्या है? यहाँ जो आप लोगों के पहले से ही लॉ बने हैं एज इट इज वही लॉ बनेंगे। अब देखिए, अब इनका कॉन्ट्रास्ट किसने किया? इनका कॉन्ट्रास्ट किया विनफील्ड सर ने। विनफील्ड सर ने क्या बोला कि नहीं, लॉ ऑफ टॉट होना चाहिए। विनफील्ड ने क्या बोला? लॉ ऑफ टॉट होना चाहिए। और इसके थ्योरी को क्या नाम दिया गया? यूनिटी थ्योरी नाम दिया गया। इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत ही सही अच्छे वे में बोला कि जो भी हम लोग का सोसाइटी है, सोसाइटी में आए दिन नया नया एक्ट, आपका नया नया रॉन्गफुल एक्ट होता रहता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले आप लोग का जो आईटी एक्ट था नहीं था, कोई भी जो नया एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे घटना हुई, नए नए रॉन्गफुल एक्ट हुए, हम लोग को ये सब क्या करना पड़ा? एक नया लॉ बनाना पड़ा। तो विनफील्ड ने भी बोला कि नहीं, जो हम लोग का न्यू रॉन्गफुल एक्ट होगा, जो हम लोग का न्यू रॉन्गफुल एक्ट होगा, उसको भी ऐड किया जाएगा लॉ ऑफ टॉट में। ये हम लोगों के विनफील्ड सर ने कहा। अदरवाइज सारे आप लोग के डिफेमेशन,
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, असॉल्ट, बैटरी, सारा आप लोग का रॉन्गफुल एक्ट था, बट नया एक्ट का भी इसमें एंट्री था इन विनफील्ड। तो आप बताइए आपको कौन सा थ्योरी सही लगता है, विनफील्ड का थ्योरी कि सामंत का थ्योरी? तो कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम आज की डेट से देखा जाए तो विनफील्ड का थ्योरी बिल्कुल सही बनता है, सही होता है, क्योंकि नए एक्ट को बट ऑब्वियस हम लोग का जगह मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं सामंत का थ्योरी भी सही है, तो इसका रीजन ये होगा, आप ही लोग बताइए, जब कोई भी नया लॉ बनता है तो क्या वो चुटकी में लॉ बन जाता है? द आंसर इज नो। किसी भी लॉ को बनने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी लॉ पास होता है, आप खुद सोचिए उस लॉ को बनने में पार्लियामेंट को कितना समय लगता है। सो इसीलिए सामंत को मैं बोल सकती हूँ कि सामंत भी अपनी जगह राइट है। भाई कोई भी अगर छोटा मोटा नया एक्ट होता है तो क्यों नहीं हम इसी को इसमें ऐड कर दे। अब जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इनवेंडो है। क्या मैंने बोला? इनवेंडो है, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट डिफेमेशन है। तो मैंने क्या किया? इसमें ऐड कर दिया। तो नए एक्ट बनाने से अच्छा अगर मैं इसी में ऐड कर दूं तो मेरा टाइम भी बचेगा और हम लोग को नया एक्ट बनाने की, नया लॉ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं विनफील्ड का बोलूं, विनफील्ड का फेवर करूं, तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं नहीं नहीं, हमें नए रॉन्गफुल एक्ट का नया लॉ बनाने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में जाना कि कौन सा थ्योरी सही है। तो और भी ऐसा जानकारियों के लिए आप लोग अड्डा 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी चाहिए, आप इस गूगल फॉर्म को फिल करके पूछ सकते हैं।